नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की सुंदर सी कविता देखने वाले छात्रों, जो कि लिखी हुई है गोपाल दास सक्सेना, नीरज उर्फ नीरज। इन्होंने सबसे पहले गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म देखेंगे। 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी रचनाएं देखेंगे। बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत गाए और दर्द दिया है। ये इनकी सुंदर सुंदर रचनाएं छात्रों। देखिए, ये जो कवि है, ये कवि ने ये कविता के माध्यम से, जो कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का ये अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन आपका समाप्त हो जाए, हमें निराश न होकर फिर से हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन नहीं मरा करता, इसका अर्थ है छात्रों। तो देखिए, ये कविता में सुंदर सुंदर कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली जो समस्या है उनका संकेत, जो कि और उसे आपको किस प्रकार वो संकट से दूर जाने के लिए यहाँ पर सुंदर सुंदर विविध प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। तो आज शुरुआत करते हैं छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं, जीवन नहीं मरा करता है। कौन सी? जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास सक्सेना। देखिए, कुछ हमने पंक्तियाँ भी देखी छात्रों, लेकिन सबसे पहले ये कविता में आने वाले जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ देखेंगे। नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द किताब का बाह्य आवरण, गगरी छोटा घड़ा, सिकन चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। उसके बाद देखिए, किश्ती यानी नाव, चहल यानी पहल, तम यानी अंधकार, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, और मुखड़ा यानी चेहरा। तो ये थे जीवन नहीं मरा करता है, यह कविता के शब्दार्थ। तो देखिए, कल हमने कहाँ तक देखा। देखिए, पेज नंबर आपको 22 निकालना है छात्रों। मैंने ये कविता आपको पाठ करने के लिए भी कहा था। मेरे हिसाब से सारे के सारे छात्रों ने ये पाठ की भी होगी। तो चलो पेज नंबर 22 निकालिए छात्रों। हम आज जो कि अगली पंक्तियाँ देखेंगे। पहले कुछ पंक्तियों का अर्थ मैंने बताया था, वो फिर से मैं दोहराता हूँ। देखिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए छात्रों, यहाँ तक की जो पंक्तियाँ है, ये पंक्तियों का अर्थ हमने देखा था। तो आज उसके नीचे की जो पंक्तियाँ है वो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिल्द, जिल्द का मैंने आपको अर्थ बताया, पुस्तक का या किताब का जो बाह्य आवरण यानी फर, जो कि आपका बाहर का जो भाग। देखिए, जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतारो चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। जब आप जीवन में आए हो, इस दुनिया में जब आए हो, तो दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। पहली पंक्तियों का अर्थ देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। जो आप जब जन्म लेते हो, जन्म लेकर आपको पता है, तो दुनिया में ऐसे कुछ भी, हर चीज़ या जो भी चीज़ है आप कहोगे वह समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा कदापि नहीं। देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी समाप्त नहीं होता है ये जीवन में, ये संसार में, ये दुनिया में। देखिए, केवल जिल्द बदलती पोती, सिर्फ उसका जो रूप है वो रूप बदलता रहता है। देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, सिर्फ क्या बदलता है यहाँ पर? जिल्द यानी मैंने क्या वर्ड दिया था? पुस्तक का बाह्य आवरण। आप यहाँ क्या कर सकते हो? केवल उसका रूप बदलता है। किसका? किताब। जिस प्रकार आपकी किताब होती है, किताब का आपको पता है, जब आप जो कि अलग अलग कक्षा में जाओगे तो सिर्फ उसके क्या होता है पता है, जो
वो सारा का सारा जो सार है वही होता है, लेकिन उसके जो पेज होते हैं वो बाह्य आवरण वही चेंज होते हैं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं होता है। यही कवि ने गोपालदास सक्सेना ने भी यही कहा है। देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, सिर्फ उसका रूप बदलता है, दूसरा कुछ भी नहीं। देखिए अगली पंक्ति देखिए, जैसे रात उतारो चांदनी, पहने शुभ धूप धूप की धोती। देखिए रात के बाद, आपको तो पता ही है, रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात में चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए है, आपको ऐसा लगता है। देखिए जैसे रात उतारो चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जैसे कि आपको पता है रात जब होती है तो सुबह भी होती है, तो रात देखिए जैसे रात उतारो चांदनी, जब रात का जो रात के बाद जब दिन का आना ऐसा लगता है हमें कि ये जो रात के जो अंधकार है वो अंधकार ने क्या पहने है वहाँ पर, जो कि धूप रूपी वस्त्र पहना है। कब? जब सुबह होती है। आपको पता है सुबह होती है तो क्या होता है, अंधकार दूर भागता है। जब रात का समय होता है तब क्या होता है, चांदनियाँ होती है, और वही चांदनी रूपी हमें क्या लगता है, चांदनी रूपी उसने क्या पहना है, जो कि सुबह की धूप या वस्त्र जो कि चांदनी रूपी वस्त्र पहना है, ऐसा हमें लगता है। कब? सुबह को लगता है छात्रों, तो लगता है जैसे रात उतारू चांदनी, पहने सुबह की धोती। ये 4 पंक्तियों का अर्थ है छात्रों। देखा आपने? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। देखिए आगे की पंक्ति देखिए, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए वस्त्र बदल कर आने वालों, हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में आप जब खेलते हो छात्रों, तब खेलते समय कुछ खिलौने आपको पता है टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता है। देखिए वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, आप ऐसा सोचते हो हम जैसे कि चांदनी रात हो, सुबह होने के बाद ऐसा लगता है कि जो चांदनी रूपी जो कि वस्त्र वो पहन रहा है, लेकिन इससे कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है, हमें यह समझना चाहिए कि जब आपका बचपन होता है, जब आप बचपन में जब खेलते हो किसके साथ, खिलौनों के साथ, कभी कभी वो टूट जाते हैं, लेकिन तब भी उनका जो आनंद है वो कभी खोता नहीं है, खोता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता बच्चों को कि ये मेरा खिलौना टूट गया है। वो कभी रोते हैं क्या? नहीं, टूटने के बाद और खुशी से वह हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, उन्हें बहुत सा आनंद होता है, लेकिन वह कभी हारते हैं तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए ये पंक्तियों का अर्थ है छात्रों। देखिए हमें भी इसी प्रकार रहना चाहिए। जैसे कि कभी आपका सपना भी टूट जाए, तब भी आपको रोना नहीं है, रूठना नहीं है, तो आपको फिर से नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जीवन वहीं पर समाप्त नहीं हुआ है। आपको निराश नहीं होना है, आपका जीवन बहुत अनमोल है, वह आपको आगे बढ़कर लेके जाना है। तो देखिए छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे, पर जाते जाते मैं आपको ये कविता फिर से सुंदर सी आवाज़ों में मैं सुनाना चाहता हूँ। तो आपकी किताब पेज नंबर 22 पर आप देख सकते हो छात्रों, जीवन नहीं मरा करता है। अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, समझो पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से
है छिप छिप अश्रु बहाने वालों। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो छात्रों, हमने जीवन नहीं मरा करता है गोपाल दास सक्सेना जी की सुंदर आवाज़ों में ये कविता देखी छात्रों। कल आते समय जितना मैंने आज आपको हर कविता का अर्थ बताया, वो आपको फिर से पढ़कर आना है छात्रों। कल हम आगे की पंक्तियों का अर्थ देखेंगे छात्रों। आज तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।